तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गौरक्षकों को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। ओवैसी बोले गौरक्षकों के आतंक से डर के साथ जीने को मजबूर है देश में मुसलमान, मोदी सरकार उठाए कदम। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर कफील खान की हिरासत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी और योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा जमानत मिलने के बाद आखिरकार क्यों रखा गया है कफील खान को हिरासत में, जवाब दे केंद्र की मोदी और योगी सरकार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दे डाली धमकी। कहा कश्मीर पर दे हमारा साथ नहीं तो छोड़ देंगे इस्लामिक संगठन ओआईसी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस सांसद ने किया बड़ा ऐलान। अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए देंगे 1 महीने का पूरा वेतन, बनेगा अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जमीन पर भव्य अस्पताल। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान के बाद अब पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार संकट में। कांग्रेस पार्टी के ही 2 राज्यसभा सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ कहा अगर नहीं मानी गई हमारी बात तो मध्य प्रदेश जैसा होगा कांग्रेस का पंजाब में हाल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर पर असुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़के योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा। बोले ये संविधान की दुहाई देने वाले आज इस संविधान पर ही उठा रहे हैं सवाल। असुद्दीन ओवैसी देश में करना चाहते हैं माहौल खराब। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। राहुल बोले अर्थव्यवस्था रोजगार पर बुरी खबर आने की उम्मीद, मोदी सरकार ने कर दिया देश को बर्बाद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल से आज हुआ बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बांद्रा पुलिस के डीसीपी से 4 बार की बात। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग। कहा इलेक्शन कमीशन ईवीएम से ना कराए बिहार विधानसभा चुनाव वहीं कोरोना महामारी के चलते वैलिड पेपर से हो मतदान। आरजेडी ने कर दी है बड़ी मांग। कहा नहीं तो बीजेपी ईवीएम से चुनाव कराकर करेगी घोटाला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मेरठ में मस्जिद पर भगवा लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन वाले दिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मेरठ की मस्जिद पर लहरा दिया था भगवा झंडा, अब हुए हैं गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहले बड़ी खबर की ओर, तो गौरक्षकों को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा गौरक्षकों के आतंक से डर के साथ जीने को मजबूर है देश के मुसलमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद असुद्दीन ओवैसी ने गौरक्षकों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया है। असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि देश में गौरक्षकों का आतंक इस कदर हावी हो चुका है कि मुसलमानों को अपनी जान का डर सता रहा है और वे डर डर कर जीने को देश में मजबूर हैं। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों ऐसे गौरक्षकों को सजा दिलाने की बजाय उन्हें माला पहनाकर उनकी सराहना करते हैं। और असुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मुकदमों में गड़बड़ी की गई है जिसके चलते ऐसे आरोपी बरी हुए हैं। तो ये काफी बड़ा हमला असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डॉक्टर कफील खान की हिरासत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी और योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा तत्काल करें जवाब दाखिल, आखिरकार क्यों नहीं छोड़ा गया डॉक्टर कफील खान को। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CAA के विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में NSA के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की रिहाई से जुड़ी याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है और हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि आखिरकार जब कफील खान को जमानत मिल गई तो 4 दिन तक आखिरकार उनको जेल से क्यों रिहा नहीं किया गया, और उसके बाद उन पर ऐसे किस कानून के तहत योगी सरकार ने लगाया है। तो केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करे और बताए कि इसके तहत इन पर ऐसे लगाकर कार्रवाई की गई है। तो ये काफी बड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को लेकर योगी और मोदी सरकार को लगाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस सांसद बोले, अयोध्या में मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए दूंगा 1 महीने का वेतन। वहीं अयोध्या में मस्जिद का निर्माण 10 से 15 दिन के बाद शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ ही 10-12 दिन के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी ट्रस्ट ने आज दी है। वहीं आपको बता दें ट्रस्ट ने कहा है कि जल्दी मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद ने भी मस्जिद निर्माण को लेकर और अस्पताल बनाने को लेकर 1 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए मिली जमीन पर अस्पताल का निर्माण होने पर वह अपने 1 महीने का पूरा वेतन देंगे। असम की बरपेटा लोकसभा सीट से सांसद खालिक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जब बाबरी मस्जिद की जमीन पर अस्पताल बनाया जाएगा तो वह अपने 1 महीने का पूरा वेतन इसके निर्माण में देंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि मस्जिद का निर्माण भी जल्द होने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद कांग्रेस की पंजाब में भी सरकार संकट में। कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद सीएम अरविंदर के खिलाफ जल्दी गिर सकती है पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़े झटके लगातार कांग्रेस को लगते आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, उसके बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिरने के कगार पर है। लेकिन आपको बता दें कि अब पंजाब से भी एक बुरी खबर कांग्रेस को लेकर आ रही है कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार संकट में है। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजपा तथा शमशेर सिंह दूलो ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही कि जल्दी राजस्थान के बाद अब पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही सांसद जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। वहीं उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर पार्टी ने हमारी बात को नहीं माना तो वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का हुआ है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही कि राजस्थान के बाद अब पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है और उनकी ही पार्टी के नेताओं ने बगावत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़ दी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राम मंदिर वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के मोहसिन रजा। बोले ये संविधान की दुहाई देने वाले आज संविधान पर ही सवाल उठा रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर अब योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में संविधान की दुहाई देने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी आज संविधान पर ही सवाल उठा रहे हैं। आगे मोहसिन रजा ने कहा कि आज असदुद्दीन ओवैसी ऐसे बयान देकर देश का माहौल राम मंदिर के नाम पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब असदुद्दीन ओवैसी और इन नेताओं से 9 नवंबर को फैसला आने से पहले कहा जाता था कि बैठकर आप बात कर लीजिएगा, तो ये नेता कहते थे कि हमें वही फैसला मंजूर होगा जो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। वहीं मोहसिन रजा ने आगे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और मंदिर को जमीन दे दी, तब ये फैसला स्वीकार करने को राजी नहीं है और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया जिसका हम विरोध करते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये लोग जो संविधान की दुहाई देते थे आज इस संविधान पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और देश में माहौल खराब करने की असदुद्दीन ओवैसी कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा हमला आज उन्होंने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल बोले अर्थव्यवस्था रोजगार पर बुरी खबरें आने की जल्दी है आशंका। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया तबाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी और अन्य मुद्दों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है।
कोरोना महामारी के बढ़ते केस और अर्थव्यवस्था, नौकरी जैसे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आज फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि आरबीआई ने असली मूड ऑफ द नेशनल का खुलासा किया है और कहा कि हर वक्त लोगों को विश्वास कम होता जा रहा है मोदी सरकार पर और हर वक्त लोग उच्च स्तर पर भय हैं और असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और नौकरी के मोर्चे पर बुरी खबर आने की जल्दी उम्मीद है, क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरे देश को बुरी तरह से जकड़ लिया है और मोदी सरकार चुपचाप बैठी और वह मंदिर निर्माण में जुटी हुई है। उसे देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल से हुआ बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद डीसीपी से 4 बार की बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती अब नजर आ रही हैं। आज कई दावा किया जा रहा है कि रिया की कॉल डिटेल्स सामने आई हैं। इस कॉल डिटेल्स में बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती लगातार बांद्रा डीसीपी के संपर्क में थी और उन्होंने कई बार डीसीपी को कॉल भी की थी। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच 4 बार फोन पर बात हुई है। एक और मैसेज के जरिए भी संपर्क साधा गया है। इसको जानकारी सामने आई कि उसके मुताबिक रिया ने 21 जून को बांद्रा के डीसीपी से फोन पर 28 सेकंड तक बात की थी। 22 जून को डीसीपी ने रिया के लिए मैसेज भी छोड़ा था, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती पर काफी सवाल खड़े हो गए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो है महाराष्ट्र के डीसीपी से 4 बार रिया चक्रवर्ती ने बात की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज आरजेडी ने चुनाव आयोग से कर दी बड़ी मांग। कहा कोरोना महामारी में वैलिड पेपर से हो बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान। अगर ईवीएम से हुआ तो बिहार चुनाव में बीजेपी गड़बड़ी कर फिर से बना लेगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने आज चुनाव आयोग से मांग की है कि कोरोना महामारी के दौरान ही बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं तो ईवीएम के बदले प्रदेश में बैलेट पेपर का इस्तेमाल चुनाव आयोग करे और मतदान कराए। आगे जो है आरजेडी ने आशंका जताई है कि अगर बिहार में फिर से ईवीएम से चुनाव विधानसभा का कराया गया तो बीजेपी ईवीएम से घोटाला कर फिर से सरकार बना लेगी। इसलिए आरजेडी ने मांग की है कि बिहार में वैलिड पेपर से चुनाव होना चाहिए और वैलिड पेपर का ही कोरोना महामारी के बीच इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि किस तरह से सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी अब ईवीएम से चुनाव कराने में डर लगने लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन के बाद मेरठ की मस्जिद पर भगवा लहराने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता हुए आज गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किए जाने के बीच गुरुवार को मेरठ शहर का माहौल बिगाड़ने की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि 4 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार थाना क्षेत्र के रजबन स्थित एक मस्जिद में भगवा झंडा लहरा दिया था, जिसके बाद उनका ये वीडियो वायरल हुआ और मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया और सूचना दर्ज की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आज इन 4 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का